तो देखिए हमारी जो रिवीजन क्लास है ये, मैं कुछ महत्वपूर्ण विषय वस्तु पर इस रिवीजन क्लास में बात करने वाला हूँ। सभी स्टूडेंट हर बात को बस ध्यान से सुनेंगे, समझ रहे हैं, बिल्कुल एकदम पूरे एकाग्रता के साथ। यहाँ पे पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पे होना चाहिए हर बात पे, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक से संबंधित मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ बताने वाला हूँ, और यहाँ पे ये ऐसे क्वेश्चन होंगे, ध्यान से सुनना। अब जो मैं क्वेश्चन पुट कर बताऊँगा यहाँ पे इस क्लास के माध्यम से, वो सीधे परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे, इसीलिए मैं इस पर विशेष रूप से जोर भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, फिरोज शाह तुगलक की मैं भू राजस्व व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको ये बात याद रखनी है कि फिरोज शाह तुगलक जो थे, जैसा कि हमने कल लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा, कि उन्होंने 24 तो कष्टदायक करों को समाप्त किया, यानी कि छोटे 24 करों को समाप्त किया। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि कितने छोटे करों को फिरोज शाह तुगलक के द्वारा समाप्त किया गया, तो 24 तो छोटे करों को समाप्त किया था। ये तो आपको प्रॉपर रूप से याद रखना ही रखना, ठीक है। इसके अलावा ये याद रखना है कि उन्होंने अपने समय में या फिरोज शाह तुगलक के समय में करों की जो संख्या थी कुल कितनी थी, 5। ये आपके याद होनी चाहिए, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे। 5 कौन कौन से कर थे मैं एक बार बता रहा हूँ, बस ध्यान से सुनना है। जजिया, दूसरा था ज़कात, तीसरा था खुम्स, और चौथा था खराज, और 5वां था जो उन्होंने अलग से लगाया था, चीज़ों को केवल सुनना है, अलग से लगाया था, वो था सिंचाई पर कर, जिसका नाम था हक ए शर्ब, ठीक है। तो अगर सवाल परीक्षा में कभी ये बन जाए और एग्जाम में पूछा जाए कि फिरोज शाह, ये पूछा जाना है सीधा कि फिरोज शाह तुगलक के समय करों की संख्या कितनी थी, तो 5 याद रखना। अगर पूछा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने कितने कष्टदायक करों को समाप्त किया, यानी कि छोटे करों को समाप्त किया था, 24, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। बात आ जाती है कि ये जो 4-5 जो कर थे ये क्या थे। तो जैसा कि कल अयूब भी पूछ रहे हमारे स्टूडेंट कि ये क्या थे, चारों कहाँ लग रहे थे, तो ज़रा ध्यान से सुनना सभी स्टूडेंट को, यानी कि एक के डाउट के साथ साथ सबके डाउट एकदम क्या होने चाहिए, क्लियर। सबसे पहला मैं जजिया की बात करता हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण फेमस कर है, और ये मान के चलिए इससे प्रश्न हर तीसरी भारत की परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। जजिया क्या था, एक धार्मिक कर था, पहले तो ये याद रखना। जजिया क्या था, एक धार्मिक कर था, ये याद रखेंगे। ये गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था, दूसरी बात याद रखनी है, ठीक है। गैर मुस्लिम यानी कि मुस्लिम समुदाय के लोगों के अतिरिक्त जितने भी लोग थे, ठीक है। जजिया कर की जो शुरुआत थी वो जब मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में अरब पर, सिंध पर आक्रमण किया, तब इसकी शुरुआत हुई थी, याद रखना, ठीक है। और सिंध के देवल क्षेत्र पर ये लगाया था सबसे पहले, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा फिर जजिया चलता चला गया आगे, और मैं फिर भी एक बार बता रहा हूँ, रिवीजन सा कर रहा हूँ तो याद रहेगा। फिर इसे अकबर ने जाकर अपने समय में वहाँ पे मुग़लों में 1564 ईस्वी में इसे पहली बार समाप्त किया। 1575 में अकबर ने इसे फिर से लगा दिया, और 1580 में अकबर ने इसे पुनः समाप्त कर दिया। बहुत ध्यान से सुनना। इसके बाद जस्ट 99 वर्ष बाद 1679 में औरंगजेब के द्वारा इसे फिर से लगा दिया गया, ठीक है। अब क्या है कि अगर फाइनली आपसे पूछा जाए तो 1720 में मोहम्मद शाह रंगीला ने इसे अंतिम रूप से समाप्त किया था, ठीक है। तो ये एक जजिया था जो मैंने जजिया के विषय में बताया। तो एक तो ये कर था। ज़कात क्या था, ज़कात मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला एक कर था। ज़कात मुस्लिमों पर लगाया जाने वाला एक कर था, पहली बात सुन लेनी है ढंग से, ठीक है, क्लियर। ज़कात में क्या था, बहुत ध्यान से सुनना है। तो ज़कात में था कि जो मुस्लिमों की चल और अचल दोनों संपत्ति थी। तो पहले तो आप ये भी जानना जरूरी है कि चल संपत्ति क्या होती है। देखिए, चल संपत्ति होती है जैसे सोना चांदी पहन लेते हैं,
इसे तो हम चल संपत्ति कहते हैं। अचल संपत्ति होती है आपकी ज़मीन है, मकान है, दुकान है, ये सब क्या होती हैं? अचल संपत्ति। चल और अचल संपत्ति मिलाकर जितना भी उनकी संपत्ति बैठ रही है, किसकी? मुस्लिम की, उसका 1/40 उसको देना होता था ज़कात के रूप में। जैसे कि उदाहरण के लिए ये समझें, अगर उस समय तत्काल समय में 400 रुपये किसी की बैठती है जो है संपत्ति, तो 400 का 1/40 अर्थात उसे 10 रुपये, ध्यान से सुनना, 10 रुपये किसके लिए देने होंगे? ज़कात के। समझ रहे हैं? तो आप दूसरा टैक्स भी जाने ज़कात क्या है, ये कभी पूछा जा सकता है हिस्ट्री में, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें आपके मुगलों तक काम आएंगी, मैं इसलिए इस पॉइंट को बता भी रहा हूँ, ठीक है। तीसरा, खुम्स, ध्यान से सुनना, ये क्या था? जो युद्ध में लूटा हुआ जो धन होता था, युद्ध में लूटा हुआ जो धन होता था, उस धन का कुछ भाग तो राज्य के लिए चला जाता था और कुछ भाग सैनिकों को दे दिया जाता था। अच्छी तरीके से याद रखना, पूछा जा सकता है कभी खुम्स क्या था। तो खुम्स जो था युद्ध में लूटा हुआ माल होता था, ये भी याद रखना, ठीक है। इसके बाद जो चौथा कर था वो था खराज। अब खराज क्या था? ये गैर मुस्लिमों पर लगाए जाने वाला भूमि कर था, ये भी आपके याद होना चाहिए। अगर कभी एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि खराज क्या था, खराज, तो गैर मुस्लिम यानी कि वही मुस्लिम समुदाय के अलावा जितने भी अन्य लोग हैं उन पर लगाए जाने वाला क्या था? भूमि कर। ये चारों तो वो कर थे जो प्रॉपर रूप से फिरोज शाह तुगलक ने अपने समय में लगाए, ठीक है। एक उन्होंने ऐसा कर जो अलग से लगाया जिसे कहा जाता है सिंचाई कर, और उसका नाम था हक ए शर्ब। ये आपके याद होना चाहिए, ये किसी भी आगामी परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि हक ए शर्ब क्या था? एक सिंचाई कर था, किसके द्वारा लगाया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया था। तीसरा ये पूछा जाएगा कि इसमें कितना टैक्स देना होता था, तो उपज का 1/10, ये आपके याद होना चाहिए, ये देना होता था किसको? सिंचाई के लिए किसानों को, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है जो हमें महत्वपूर्ण, इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैंने बताया, और ये पूरा कंसेप्ट आपके याद होना चाहिए। अंत में ये बात ज़रूर याद रखनी है, चूँकि मैंने 5 करों की यहाँ पर बात की, ये सवाल एग्ज़ाम में आपसे कांस्टेबल में भी पूछा जा सकता है, दरोगा में भी पूछा जा सकता है कि फिरोज शाह तुगलक के समय कुल करों की संख्या कितनी थी? 5, और उन्होंने कितने कष्टदायक करों को समाप्त किया था? 24, ठीक है। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।